अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। निगरान और न्यूट्रल्स ने जी सरेंडर कर दिया है। खान के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना शुरू हो गई हैं और वो जो दूसरों का सॉफ्टवेयर अपडेट करते थे उनका अपना सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो गया है। खान के खिलाफ जो केसेस बनाए गए थे वो सारे के सारे केसेस ही अब बढ़ चुके हैं। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। इतलात ये भी हैं कि GHQ की मिन्नतें की जा रही हैं, तरले किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जानब से नाक से लकीरें निकाली जा रही हैं। जाती अमरा के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है। एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने से इनकार कर चुकी है। उनकी एक शर्त थी कि बाबूजी वज़ीर आज़म ना बने, सदर पाकिस्तान बन जाए। शहबाज शरीफ जिसको बूट पॉलिश करने का बेइंतहा तजर्बा है, उसके मुकाबले पे कोई भी नहीं है। वो इस रेस के अंदर अकेले ही है। बिलावल अभी बहुत पीछे है बूट पॉलिश करने के अंदर। तो लिहाजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाए, ये करने के लिए मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों राजी नहीं है। तो लिहाजा इसके अलावा पॉपुलैरिटी भी नहीं है। ये बात और है, पॉपुलैरिटी भी नहीं है। तो लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। बेबस हैं, कुछ उनको समझ नहीं आ रही अब हुआ क्या है। नंबर 1 तो साइफर केस पिट गया, सुप्रीम कोर्ट से भी पिट गया, हाई कोर्ट से भी पिट गया। रही से ही कसर आजम खान ने निकाल दी। आजम खान ने कहा कि वो जो 161 का और 164 का मेरा बयान हुआ था ना, जो अदारों ने करवाया था अगवा करके, वो जो बड़ा चला था कि आजम खान वादा माफ गवाह बन गए, वो हलफ पर नहीं हुआ था, वो जाली है, हलफ पर नहीं हुआ था। और अभी जो मैं बयान दिया है मैंने, ये हलफ पर है। और इस बयान के अंदर बड़ा नरम और बड़ा एक मुकम्मल बयान ही चेंज था ये वाला आजम खान का, कि उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान ने 27 मार्च 2022 को लहराया था ना, वो लेटर, वो जो कागज लहराया था वो साइफर नहीं था, वो कागज का टुकड़ा था। मुझे नहीं पता वो क्या था, वो कागज का टुकड़ा था, वो साइफर नहीं था। और साथ उन्होंने कह दिया था कि जो बनी गाला के अंदर मीटिंग हुई थी और उसके अंदर जो साइफर पढ़ा गया था वो मास्टर कॉपी से पढ़ा गया था, और मास्टर कॉपी जो है वो दफ्तर खारजा के पास ही है। तो लिहाजा सारे का सारा केस ही कमजोर हो गया। कल साकिब बशीर साहब ने यह खबर दी कि बयान के अंदर तब्दीली हुई है और यह बयान बड़ा कमजोर है। साइफर केस खत्म हो चुके हैं अमली तौर पर अब इस बयान के बाद, आजम खान के बयान के बाद। तो बड़ी नून लीग को मिर्चें लगी, इधर उधर से बड़े वो आए जो वो टाउट, उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं है, साकिब बशीर PTI की हमायत कर रहा है। उसके बाद आज दी न्यूज ने जनाब स्टोरी छाप दी जिसके अंदर आजम खान टून्स डाउन स्टेटमेंट इन साइफर केस के। आजम खान की टाउन जो है वो चेंज हो गई है, डाउन हो गई है साइफर केस के अंदर। और उन्होंने कह दिया है कि वो जो लहराया गया था कागज या खत, वो साइफर नहीं था, वो तो कागज का टुकड़ा था। और 164 और 161 का जो बयान रिकॉर्ड किया गया था वो भी हलफ पर नहीं था। अच्छा, नंबर 1 तो ये चीज होगी। नंबर 2, वो जो तोशाखाना तोहफों वाला केस बनाया गया था इमरान खान पर, और उसको लेके पता नहीं क्या क्या वो ड्रामेबाजियां, और जो है वो पहले हमायूं दिलावर साहब ने सजा सुनाई, उसके बाद नैब का केस बना दिया गया और कहा गया तोहफों की कीमत ही गलत लगी थी, असल में तोहफे थे 300 करोड़ के, 3 अरब रुपए के तोहफे थे। इमरान खान ने कहा, और जो कीमत लगवाई वो तो 1.80 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख थी, तो असल में तो 300 करोड़ के थे। यानी इतना बड़ा फर्क, 300% का फर्क, कि कहां 1 करोड़ 80 लाख या 1 करोड़ 50 लाख, 1.25 करोड़, कहां 300 करोड़। अब जी वो भी पिट गया। इमरान मसीह नामी बंदा जो कि एक पार्ट टाइम सेलमैन है, कराची से उसका ताल्लुक है इमरान मसीह का, और दुबई के अंदर नौकरी करता है पार्ट टाइम। एक हिंदुस्तान की, भारत की ज्वेलरी शॉप पर पार्ट टाइम नौकरी करता है, आगे पीछे कोई और काम करता है, लेकिन पार्ट टाइम वो इस ज्वेलरी शॉप पर नौकरी करता है। 3800 दिरहम उसकी सैलरी है। उससे राब्ता किया गया, उसको तस्वीरें भेजी गई, कहा गया ये वाली ज्वेलरी है, इसकी कीमत लगाओ। अच्छा, उसने झूठी सच्ची कीमत लगवाई। उसने कहा जी वो जी 300 करोड़। लो जी, इस गवाही की बेस पर अब बन गया केस कि इतना बड़ा फ्रॉड इमरान खान ने कर दिया, 300 करोड़। अब उस पे हुई जिरा इमरान मसीह पे। इमरान मसीह ने कहा मुझे तो तस्वीरें भेजी गई,
वो तस्वीरों की बुनियाद पे कहा गया ये दिखाओ दुकानदारों को, कहो ये वाली तस्वीरें जो हैं, ये वाले जेवरात अगर लेने हों तो कितने के हैं। अब ये कुछ समझ आती है। इमरान मसीह कहता है मैंने कहा कि मेरे पास जुदरी हो, उसका कोई वजन हो, कोई पता चले कि ये क्या सीन है, उसके बाद कीमत लगती है ना। ये मोबाइल मेरे हाथ में है, ये वाला मोबाइल मेरे हाथ में है, चले इसकी कंपनी का अंदाजा हो सकता है, एक वैल्यू बंदा कर सकता है कि एक ऐसी चीज जिसकी पता ही नहीं है, कम लोगों को पता है। आप कहें कि ये तस्वीर, मोबाइल भी नहीं, तस्वीर भेज दें कि यार ये वाली तस्वीर देखो और रेट लगवा लो, दुकानदार भी कहेगा, हर बंदा कहेगा भाईजान देखना ये होता है कि ये मोबाइल कौन सी कंपनी का है, कितना चला हुआ है, कितनी बैटरी हेल्थ है, क्या इसके अंदर चीजें हैं, क्या खराबी है, क्या क्वालिटी है, उस बेस पे कीमत लगेगी ना, फोटो की बुनियाद पे कीमत नहीं लगती। बहरहाल ऐसे किया गया। अब वो सारा के सारा पिट गया। इमरान मसीह से पूछा गया, इमरान मसीह से कहा गया वो जिस दुकानदार ने आपको लगा के दिया कीमत, जरा उसकी कोई रसीद, कोई सर्टिफिकेट नहीं। जिन लोगों ने आपसे राब्ता किया, एम्बेसी नहीं या जिसने भी अदारे ने राब्ता किया, उन्होंने कोई आपको अथॉरिटी लेटर दिया हो, कोई अथॉरिटी लेटर नहीं था। अच्छा, फिर जो वजन किया गया है वो हीरो का तो वजन कैरेट के अंदर होता है, इन्होंने जनाब ग्रामों के अंदर लिखा हुआ था, तो वो भी जनाब मिट गया। फिर जनाब एक सर्टिफिकेट होता है जिसकी बेस पे जो है वो जिसके पास वो सर्टिफिकेट हो उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी चीज की भी रेट लगा सकता है, वो भी नहीं था। और इसके साथ साथ किसी भी चीज का, खासतौर पे हीरो शीरो का रेट लगाने के लिए मुख्तलिफ टेलीस्कोपिक टेस्ट होते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है, कितना वजन है, कितनी शाइनिंग है, क्या क्या क्वालिटीज है। वो कुछ भी ऐसा नहीं किया गया, एक फोटो दिखा के कीमत लगवाई गई, तो लिहाजा अब सारे का सारा वो केस भी बढ़ गया। अब मसला क्या है, अगर कीमत गलत भी थी तो कसूर किसका है? कसूर इमरान खान का तो नहीं है या बुशरा बीबी का नहीं है, कसूर है काबीना डिवीजन का, कि जिन्होंने उस जुदरी की कीमत गलत बताई। इमरान खान ने तो नहीं कहा कि मुझे कीमत गलत बताओ। तो बहरहाल ये केस भी खत्म हो गया। फिर रात को वजीर आला, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा हमारी मीटिंग हुई है, रात गए उन्होंने लेट जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा हमारी एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के अंदर तमाम कमिश्नर साहबान थे पंजाब के, आरपीओज थे, पुलिस के ऑफिसर्स थे, और मीटिंग के अंदर जो फैसला किया गया है, जो बड़ी सख्ती से हदायत की गई है कि खबरदार कोई भी किसी भी जमात का, कोई आजाद, कोई किसी जमात का, किसी से अगर किसी को गिरफ्तार किया, किसी को पुलिस की जानब से उठाया गया, किसी को तंग किया गया, किसी को जलसा करने की इजाजत ना दी गई, तो वो हमें बताए, हम फौरी तौर पे एक्शन लेंगे। हम किसी किस्म की ज्यादती भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, लिहाजा इस तरह की कोई चीज भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह मोहसिन नकवी की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि हमने कह दिया है पुलिस वालों को, कमिश्नर साहबान को भी, खबरदार ऐसी कोई चीज भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो लिहाजा बड़ी सख्ती के साथ उन्होंने कहा कि हम ऑर्डर कर रहे हैं, और अगर कोई पुलिस वाला इस हवाले से जो है करता है इसकी खिलाफ वर्जी, तो फौरी तौर पे वो हमसे राब्ता करें, वो हमें बताएं, तो लिहाजा हम उसका तदारुक करेंगे। तो ये तो सारी सूरत हाल है। इमरान खान जो है के सामने सारे ही आप बेबस हैं। रात को वो वर्चुअल जलसा हुआ, पीटीआई का दूसरा वर्चुअल जलसा, इंटरनेट ही बंद कर दिया गया, और बाद में पीटीआई ने कह दिया असल में वो तकनीकी खराबी थी, और अब वो तकनीकी खराबी जनाब दूर हो चुकी है, तो लिहाजा जो अब इंटरनेट ठीक चलेगा। तो ये तो हालत है कि इंटरनेट पे जलसा होता है और सारा मुल्क का इंटरनेट ही बंद कर दिया जाता है। बहरहाल इस वक्त अदालतों पर जो तनकीद हुई है, जो अदालतों ने मुंह काला किया है, वो भी परेशान हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी बेबस है, और नवाज शरीफ के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। सूरत बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही है और हालात बेहतरी की तरफ आपको हो सकता है जाते हुए नजर आए। पाकिस्तान जिंदाबाद।